बेटा सवाल देखो 102 नंबर का, अंदर दे क्या। यहाँ पे क्या है, 12 खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है, 25 वर्ष। देखो 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है, तो 12 गुणा में 25 करो, कितना हो जाएगा, कितना, 300। मतलब 12 खिलाड़ियों का जो औसत मतलब जो योगफल था आयु का, वो कितना, 300 वर्ष आ गया। ठीक है, इसके बाद रहती है उसमें कप्तान की आयु जोड़ दी जाए। अगर कप्तान जोड़ा तो 12 के बाद क्या हो जाएगा, 13 खिलाड़ी हो जाएंगे। बराबर है, तो औसत आयु कितनी हो जाती है, 26 हो जाती है। तो यहाँ पे 26 से गुना करेंगे बेटा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाए, 13 छंग 78, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, 338 वर्ष आ गया। तो उसने बोला है कि कप्तान की आयु कितनी, क्या पूछा है, कप्तान की आयु कितनी। देखो कप्तान की आयु बोले तो 13वां व्यक्ति कौन है, कप्तान है। तो यहाँ पे कप्तान की आयु बच्चों देखेंगे तो इनको घटा देंगे सिर्फ, कितना जाएगा, 38 वर्ष। ऑप्शन में दिया है क्या, इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, कोई नहीं। इसको शॉर्टकट में बच्चों बताया था, शॉर्टकट में याद है क्या आपको, शॉर्टकट में क्या बताया था बच्चों, जो आपकी औसत आयु दी रहेगी वो लिख लेना। औसत बढ़ा होगा तो क्या करेंगे, प्लस। औसत बढ़ा होगा तो प्लस करेंगे, औसत कम होगा तो माइनस करेंगे। फिर इसके बाद क्या बोला था, कुल व्यक्ति, यहाँ पे 12 खिलाड़ी थे, कप्तान आया तो कितने हो गए, 13। ठीक है, और मल्टीप्लाई क्या करेंगे, जितने का औसत बढ़ा है, औसत 25 से 26 हो गया, कितने से बढ़ा है, 1 से। ठीक है, तो यहाँ पे औसत पहले कितना था, 25 प्लस 13 एकम 13, मतलब कितना हो गया, 38। चलो बच्चों लिखो फटाक से। बच्चों अभी आपका औसत टॉपिक में, एवरेज टॉपिक में, यहाँ पे चाल के बारे में डिस्कस करेंगे, किसके बारे में, चाल के बारे में। बच्चों चाल की अगर बात करें तो चाल के लिए 3 चीजें हमेशा आपको पता होनी चाहिए, पता है क्या। एक तो होता है चाल, दूसरी होती है आपकी दूरी, चाल को हम लोग वेग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेग। ठीक है, दूरी, और क्या होना चाहिए, एक समय। ये 3 चीजें बच्चों होनी चाहिए, इसके बाद ही आपको चाल मिलेगी। चाल, दूरी, समय। आपकी एक टॉपिक भी है पूरा, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, समय, चाल और दूरी, पूरा टॉपिक है। यहाँ पे इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि औसत चाल के ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो हमेशा ये बात ध्यान में रखना, जो आपकी दूरी बराबर होती है, दूरी जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस, क्या बोलते हैं, डिस्टेंस, दूरी बराबर होता है हमेशा समय गुना में 4। क्या होता है, समय गुना में 4। ये बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पूरे एक ही फॉर्मूले पे पूरा टॉपिक खत्म होता है, इसके अलावा अपने को कोई भी फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, जब समय दूरी चाल रेलवे टॉपिक देखेंगे तभी भी यही फॉर्मूला यूज करेंगे, औसत चाल में भी यही फॉर्मूला यूज करेंगे। अब बच्चों यहाँ पे दूरी मैंने पूछ लिया है, तो दूरी बराबर क्या बोल दिया, समय गुना में चाल। इसका मतलब आप कितनी दूरी तय करते हो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, पता है, वो समय के ऊपर और चाल के ऊपर, समय के ऊपर और चाल के ऊपर, समय के ऊपर और चाल के ऊपर। मतलब आपकी दूरी समय और चाल के ऊपर डिपेंड करती है। अगर कोई दूरी मतलब पहुंचना है आपको, जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, जितनी ज्यादा स्पीड होगी और जितने ज्यादा समय तक चलोगे उतनी ज्यादा स्पीड, जितनी उतनी ज्यादा दूरी तय होगी। बराबर है क्या बच्चों। अगर समझ के चलो अपने को जलगांव जाना है, यहाँ से कहाँ जाना है, जलगांव। भुसावल से जलगांव की दूरी है 30 किलोमीटर, कितने, 30 किलोमीटर। अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाओगे तो आपको कितना समय लगेगा, 1 घंटा। कितना लगेगा, 1 घंटा। अगर 60 किलोमीटर की स्पीड से जाओगे तो कितना लगेगा, आधा घंटा। अगर आपकी चाल बढ़ेगी तो समय कम हो जाएगा, चाल बढ़ेगी तो समय कम हो जाएगा। अगर चाल कम होगी तो समय बढ़ जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा स्पीड में जाओगे उतनी जल्दी पहुंचोगे, ये सुनो, जितने धीरे जाओगे उतना ज्यादा समय लगेगा। तो ये बात ध्यान रखना बच्चों, जो दूरी रहती है वो समय और चाल के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी दूरी तय कर रहे हो आप। इतना तो समझ में आया आपको कि दूरी बराबर क्या होता है, समय गुना में चाल। ठीक है, अभी अगर आपसे बोल दिया कि चाल बराबर क्या होता है, ये बता दो, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय। ये क्या होगा बच्चा, चाल पूछा है ना, तो ये समय गुना में तो इस तरफ डिवाइड में आ गया, मतलब ये चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे में, दूरी बटे में समय, दूरी बटे में समय। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, इतना समझ में आया, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय। तो बेटा सीधा सीधा पहला सवाल इसके ऊपर पूछा जाता है कि औसत चाल क्या होगी। इस तरीके के सवाल में क्या आता है बच्चों, एक व्यक्ति है ना 20 किलोमीटर गया 10 घंटे में, 20 किलोमीटर गया 10 घंटे में, और 40 किलोमीटर गया 5 घंटे में, तो उसकी औसत चाल क्या होगी। तो औसत चाल निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे, देखो समझो, अभी ये चाल बराबर दूरी बटे समय लिखा कि नहीं, अगर यही औसत चाल होगा, क्या होगा, औसत चाल। औसत चाल आया तो क्या हो जाएगा बच्चों, पता है, यहाँ पे क्या बोला आपको, जब दूरी और व्यक्ति क्या होगा बच्चों, समान होगा, दूरी और व्यक्ति क्या होगा, समान होगा। जैसे कि भुसावल से जलगांव मैं गया और जलगांव से भुसावल आ गया, यहाँ से जाते वक्त मैं बस से गया, बस की स्पीड थी 60 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है,
जब वापस से आया तो मुझे कार मिल गई, और कार से आया तो स्पीड थी 90 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, देखो मैं यहाँ से गया था और मैं ही वापस आया कि नहीं, मतलब व्यक्ति समान था। इसके बाद यहाँ से जलगांव की दूरी समान ही होगी या बदल जाएगी? पता चला जाते वक्त 30 किलोमीटर था, आते वक्त 35 किलोमीटर हो गया। ऐसा कुछ होने वाला है क्या? नहीं। इस कंडीशन में बच्चों क्या करना है, जब व्यक्ति और दूरी समान होगी तो औसत चाल, चाल बराबर होगा पहली दूरी। देखो यहाँ पे ध्यान दो, देखो बच्चों इस कंडीशन में क्या होगा, औसत चाल बराबर, यहाँ पे चाल कितनी थी, जाने की और आने की, जाने की और आने की, कितनी चाल थी? दो लिख लेना भैया, गुना में क्या लिख लेंगे? दो गुना में कर लेंगे। इसके बाद क्या करना, पहली चाल गुना में दूसरी चाल, बटे में क्या होगा, पहली चाल प्लस दूसरी चाल, पहली चाल प्लस दूसरी चाल। ठीक है बच्चों, ये हम लोग चाल के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे पहली चाल गुना में दूसरी चाल बटे में पहली चाल अधिक दूसरी चाल, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। कब बच्चों? जब चाल और व्यक्ति क्या होगा, दूरी चाल व्यक्ति सब समान होगा। ठीक है, दूरी और व्यक्ति क्या होगा, समान होगा, चाल अलग अलग होगी। उस समय में औसत चाल बराबर क्या होगा कि यहाँ पे चाल कितनी थी, तो पहली चाल गुना में दूसरी चाल बटे में पहली चाल अधिक में दूसरी चाल। ये समझ में आया बच्चों? औसत चाल बराबर क्या होता है, दो गुना में पहली चाल गुना में दूसरी चाल बटे में पहली चाल। क्लियर हुआ? इसको डायरेक्टली शॉर्टकट में ऐसा भी लिख सकते हो कि पहली चाल समझ के चलो, जो पहली चाल होगी वो हो गई आपकी x किलोमीटर प्रति घंटे, जो दूसरी चाल है वो आपकी हो गई y किलोमीटर प्रति घंटे। तो इसका औसत चाल क्या बनेगा बेटा, बता दो, दो गुना में x गुना में y बटे में x प्लस वाई। ये समझ में आया बच्चों? दो गुना में एक्स वाई अपॉन में क्या होगा, एक्स प्लस वाई, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। क्लियर हुआ? अब देखो इसमें तीसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला क्या होगा बच्चों पता है, जब यहाँ पे तीन चालें होंगी, क्या होंगी, तीन चालें, और यहाँ पे व्यक्ति समान होगा दूरी समान होगी, व्यक्ति समान होगा दूरी समान होगी। ठीक है, जैसे कि इस सवाल में भी यही था कि यहाँ पे क्या देता बच्चों, जब दूरी और व्यक्ति क्या होगा, समान होगा। यहाँ पे भी जब तीन चालें होंगी और व्यक्ति तथा दूरी क्या होगी, समान होगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, ये यहाँ पे तीन चाल लेता हूं, कितना लेता हूं, तीन चाल। देखो पहली चाल, दूसरी चाल और तीसरी चाल। पहली चाल है मेरी x किलोमीटर प्रति घंटे, दूसरी चाल है y किलोमीटर प्रति घंटे, और तीसरी चाल है z किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है बेटा, ये तीन चालें हो गई अपने। अब यहाँ पे क्या है, देखो अब बताता हूँ कैसे, जब व्यक्ति तथा दूरी समान हो। जैसे कि मैं एक व्यक्ति हूँ, भुसावल से जलगांव मुझे जाना है, कहाँ जाना है, भुसावल से जलगांव। भुसावल से जलगांव की दूरी चेंज होने वाली है क्या? नहीं होगी। मैं सिर्फ अपनी चाल बदल सकता हूँ, कैसे पता है, यहाँ से निकला मेरी कार से, यहाँ तक गया, क्या बोलते हैं, गोदावरी फाउंडेशन तक, मेरी कार पंचर हो गई या फिर बंद हो गई। कार से गया तो मेरी स्पीड थी 80 किलोमीटर प्रति घंटे, वहां से मुझे मिली बस, बस से गया आगे टोल नाके तक, तब मेरी स्पीड थी 60 किलोमीटर प्रति घंटे। पहली चाल मैंने क्या बताया, 80 किलोमीटर प्रति घंटे। इसके बाद बस से गया तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे, वहां पे बस भी बंद पड़ गई। इसके बाद मुझे बाइक वाला मिला, ठीक है, बाइक से गया, तब गया मैं 40 किलोमीटर प्रति घंटे से। तो इस तरीके से जलगांव में 3 बार में पहुंचा। कितने बार में? 3 बार में। मतलब दूरी बदली क्या, मैं बदला क्या, चाल बदली, सिर्फ क्या बदली, चाल। अगर चाल बदली है बच्चों और व्यक्ति बदला नहीं है और दूरी बदली नहीं है, तो आपको फॉर्मूला क्या लगेगा, देखो यहाँ पे चालें कितनी थी बच्चों, तीन, चालें कितनी है, तीन। तो यहाँ पे बच्चों जो औसत चाल का फॉर्मूला होगा, औसत चाल बराबर होगा 3 गुना में एक्स वाई जेड, यानी कि पहली चाल गुना में दूसरी चाल गुना में तीसरी चाल, 3 गुना में पहली चाल गुना में दूसरी चाल गुना में तीसरी चाल। बटे में बेटा क्या करेंगे पता है, यहाँ पे ना पहली दो चालों का गुना करेंगे, मतलब पहली चाल गुना में दूसरी चाल, प्लस में दूसरी चाल गुना में तीसरी चाल, प्लस में तीसरी चाल गुना में पहली चाल। समझ में आया? यहाँ पे क्या देखो, 3xyz बटे में xy प्लस में yz प्लस में xz। समझ आया बच्चों? तो इस तरीके से आपका औसत चाल का ये तीसरा फॉर्मूला बना।
आपने कितने फॉर्मूले देखे अभी तक? कितने देखे? 3। पहला फॉर्मूला बच्चों क्या था? औसत चाल का पहला फॉर्मूला, औसत चाल बराबर पहला फॉर्मूला था कुल दूरी बटे में कुल समय लिखो, या फिर लगा समय बोलो, है ना, कुल समय, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला था औसत चाल बराबर जब 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 व्यक्ति और दूरी समान हो, जब व्यक्ति और दूरी समान हो, और यहाँ पे चालें कितनी होती हैं? 2 होती है। तो फॉर्मूला क्या लगता है? 2 गुना में पहली चाल गुना में दूसरी चाल बटे में x प्लस वाई। क्लियर हुआ? 2xy अपॉन में x प्लस वाई। तीसरा फॉर्मूला आपको बताया औसत चाल का, जब यहाँ पे व्यक्ति और दूरी क्या होगी? समान होगी। व्यक्ति और दूरी क्या होगी? समान होगी। और चालें कितनी होगी? 3 होगी। तो फॉर्मूला बटे में वाई जेड प्लस में एक्स जेड। क्लियर बच्चों? चलो एक बार फॉर्मूले देख लो, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या बोला बेटा? एक बस एक निश्चित दूरी को, दूरी निश्चित दी गई है। क्या दी गई है? निश्चित, मतलब दूरी फिक्स से बदलेगी नहीं। ठीक है, एक बस बोला है। अब बस बोला है एक निश्चित दूरी को खुद तय कर रही है, मतलब बस और दूरी समान है यहाँ पे। अब उसने बोला है आधे भाग को v1 गति से और आधे भाग को v2 गति से, मतलब यहाँ पे ना सिर्फ गति चेंज हुई है, दूरी चेंज हुई है। क्या? जैसे कि वो दूरी निश्चित, जैसे कि भुसावल से जलगांव फिक्स है, बस जा रही है, वही बस जाएगी, फिक्स है, लेकिन आधा आधा बोला है। आधे भाग को उसने v1 गति से, आधे भाग को v2 गति से तय किए, मतलब यहाँ पे व्यक्ति और दूरी दोनों समान है। तो यहाँ पे औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? औसत चाल बराबर क्या होगा? चालें कितनी है? 2। पहली चाल क्या है? v1, दूसरी चाल क्या है? v2, बटे में दोनों चालों का योगफल। बेटा देखो आंसर दिया है क्या? एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। क्या है सवाल में? यहाँ पे सवाल में क्या बोला है कि एक कार प्रथम 20 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में? 2 घंटे में, एवं दूसरी 10 किलोमीटर दूरी कितने घंटे में? 3 घंटे में तय करती है। तो कार की औसत चाल। बेटा यहाँ पे चाल कुछ फिक्स निश्चित दूरी बोली है क्या? नहीं बोली है ना। व्यक्ति कोई समान बोला है क्या? नहीं बोला है। तो यहाँ पे बेटा औसत चाल जो आएगी, औसत चाल बराबर आएगा कुल दूरी। क्या बोलेगा? कुल दूरी बटे में कुल समय। यहाँ पे कुल दूरी देखेंगे तो पहले 20 किलोमीटर दिया, बाद में 10 किलोमीटर, समय पहले 2 घंटे दिया था, बाद में 3 घंटे। तो इस तरीके से 30 बटे में 5, मतलब 6 किलोमीटर प्रति घंटे, ये स्पीड आ गई बेटा। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? देखो बच्चों, इस सवाल में एक आदमी बोला है, यहाँ पे जान दो केदार है बुआ, एक आदमी बोला है, मतलब आदमी समान है। उसने बोला आधी यात्रा, अपनी आधी यात्रा, मतलब अपनी उसकी खुद की यात्रा कुछ तो फिक्स होगी। उसने आधी यात्रा 6 किलोमीटर प्रति घंटे से और बाकी की शेष यात्रा को 3 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है। तो उसकी औसत चाल क्या होगी? बच्चों यहाँ पे 2 चालें दी गई है, व्यक्ति समान है और दूरी समान है। तो यहाँ पे औसत चाल बराबर आपका लगेगा, औसत चाल बराबर लगेगा 2 गुना में पहली चाल गुना में दूसरी चाल बटे में दोनों का योगफल। 2 गुना में पहली चाल कितनी है? 6, दूसरी चाल 3, और बटे में दोनों को जोड़ लेंगे 9 हो जाएगा। 3 तिरका 9, 3 दूनी 6, बे दूनी 4, 4 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी स्पीड थी बेटा। समझ में आया? यहाँ पे बेटा, यहाँ पे ना कोई गाड़ी दी है 10 किलोमीटर घंटे से जाती है और 5 किलोमीटर प्रति घंटे से वापस आती है, मतलब दूरी समान है, एक ही गाड़ी है, गाड़ी बदली नहीं। और चालें कितनी है? 2, आने की और जाने की। तो यहाँ पे औसत चाल का फॉर्मूला क्या लग जाएगा? औसत चाल बराबर लगेगा आपका 2xy, इनका मतलब होता है गुना, बटे में दोनों का योगफल x प्लस में y। x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? लिख लो 2 गुना में 10, और y की वैल्यू कितनी है? लिख लो 5। यहाँ पे x की 10, y की 5, जब करोगे तो 2 गुना में 10 गुना में 5 बटे में कितना? 15, 5 त्रिक 15, 10 दूने 20, 20 बटे में 3, मतलब 6.6 किलोमीटर प्रति आवर, मतलब प्रति घंटे। कौन सा आंसर है? सी। यहाँ पे बच्चों क्या बोला? एक व्यक्ति x से y की ओर, मतलब x से y की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटे से जाता है और वापसी में अपनी गति 50% बढ़ा लेता है। 50% मतलब जितनी गति से गया था उसकी आधी और बढ़ा लेता है। 100% मतलब पूरा होता है कि नहीं? 50% मतलब क्या होता है? आधा, आधा बढ़ा लेता है। मतलब 40 के गया था x, मतलब
पहली स्पीड जो थी आपकी 40 किलोमीटर प्रति घंटे थी, और जब वापस आया तो क्या किया उसने, इसकी 50% बढ़ा ली। 50% मतलब आधी स्पीड बढ़ा ली। तो 40 का आधी कितना होता है, 20। 40 + 20 कितना हो जाएगा, 60। मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो आ गया। इतना इजी है। या फिर 40 का 150% निकालो तो भी चलेगा, या फिर 40 का 50% निकाल कर ऐड करो तो भी चलेगा, या फिर कॉमन सेंस यूज करो थोड़ा सा। 50% मतलब आधा, 40 का आधा कितना होता है, 20। मतलब 20 उसने स्पीड बढ़ा ली, तो 40 का 20 बढ़ा तो कितना हो गया, 60। अब उसकी औसत चाल निकालना था, एवरेज स्पीड निकालनी है। औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना में पहली चाल गुना में दूसरी चाल बटे में कितना, दोनों का योगफल, यानी कि 60। 100 ये 2 जीरो कट गए। 6 चौक 24 दूनी 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल उसकी औसत स्पीड थी। ठीक है बच्चों, पहले बेटा पाऊंगे पटकन। ये सवाल क्या बोला है, रमन 25% दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटे से, अगली 50% दूरी को 15 किलोमीटर प्रति घंटे में, तथा बची हुई दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो उसकी संपूर्ण यात्रा के लिए औसत चाल, यहाँ पे चालें कितनी है बेटा, यहाँ पे दूरी समान है क्या, बिल्कुल समान है बेटा। उसने बोला है दूरी 100% थी, कितनी थी, 100% दूरी को उसने 3 भागों में विभाजित किया है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल बताया था कि मुझे जलगांव जाना है, पहले मैं कार से निकला, गोदावरी के यहाँ पे मेरी कार बंद हो गई, फिर वहां से बस गया टोल नाके तक, बस भी खराब हो गई, फिर बाइक से गया था। मतलब उसी तरीके से दूरी बच्चों बताई कि एक दूरी निश्चित है, वो 100% दूरी है। 100% दूरी को 3 भागों में उसने विभाजित कर दिया है। इसका मतलब व्यक्ति भी समान है, दूरी भी समान है, सिर्फ यहाँ पे क्या अलग है, चाल। चाल अलग है, तो बच्चों क्या करेंगे, डायरेक्टली औसत चाल का फॉर्मूला लग जाएगा, बाकी कुछ भी करना नहीं है। अब 100% दूरी है तो 25% पहले दूरी तय की कितने से, 10 किलोमीटर प्रति घंटे। इसके बाद क्या हुई, 50% की दूरी 15 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से, और बची दूरी कितनी हो जाएगी, नहीं बेटा बची हुई दूरी देखो, 100% 100 किलोमीटर है, 50 25 75 और 25 बचेगी, तो कितनी हो जाएगी वो, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो यहाँ पे ना एवरेज स्पीड निकालना है आपको, क्या निकालना है, एवरेज स्पीड जब बच्चों निकालेंगे ना, यानी कि औसत चाल, तो यहाँ पे चालें कितनी है, 3, दूरी क्या थी, फिक्स थी। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लग जाएगा, 3XYZ बटे में XY प्लस YZ प्लस में XZ। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला कैसे रखेंगे, देखो पहले 3 का गुना करेंगे, 3 गुना में पहली चाल कितनी है, 10, दूसरी चाल, तीसरी चाल, बटे में क्या आ जाएगा, इन पहले XY का गुना, मतलब इन दोनों का गुना, 15 दाम 150 प्लस में इन दोनों का गुना, 15 पचे 75 प्लस में इन दोनों का गुना 50। इन सबको ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 275। कितना आएगा, देखो 150 और 50 कितना हो गया, 200, 275 हो गया। तो ये 3 गुना में 10 गुना में 15 गुना में 5 बटे में 275। अब बच्चों कट कर लो इसको, 25 से भी कट कर सकते हो और 5 से भी कट कर सकते हो। 5 से कट करो, देखो 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये कटा, और यहाँ पे 5 पचे 25, और कितना बचेगा यहाँ पे, कितना बचेगा, 2 बचेगा, और वापस से 5 बचे 25, वापस से 5 से कट जाएगा बच्चों, है ना, वापस से 5 से कट जाएगा, देखो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 त्रिक 15। अब यहाँ पे हो गया 3 त्रिका 9, 9 दाम 90, 90 बटे में 11, तो यहाँ पे आ जाएगा 11 अटे 88, कितना बचेगा, 2 बटे में 11 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन में दिया है क्या, नहीं दिया है आपके हिसाब से, है ना। तो यहाँ पे हो सकता है या तो प्रश्न में कोई नंबर मिस्टेक है, या तो फिर आंसर में कोई नंबर मिस्टेक है। देखो जरा बुक में, यहाँ पे बच्चों सवाल में क्या बोला है, रमन एक दूरी निश्चित नहीं की गई, उसने बताई नहीं कि दूरी निश्चित है। यहाँ पे क्या बोला है कि उसकी 25% की यात्रा है ना, वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे से करता है, कितने से, 10 किलोमीटर प्रति घंटे से। 50%, 25% है ना। तो बच्चों एक बात ध्यान में रखना, 25% मतलब 25 किलोमीटर समझो, क्या समझो, 25 किलोमीटर, और ये 100 किलोमीटर है। 25 किलोमीटर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, और 50 किलोमीटर दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे से चाल से तय करता है, और बचेगी कितनी, 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर कितने से तय करता है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। अब ये बताओ, यहाँ पे सबसे पहले समय निकालेंगे, क्या निकालेंगे, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे में 4, दूरी बटे में 4। पहली दूरी कितनी थी, 25, चाल क्या थी उसकी, 10 किलोमीटर प्रति घंटे, बराबर बच्चों।
जब इसको कट करने जाओगे तो ये 2.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2.5। 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दो। ये दो तरीके से कर सकते हो इसको ना, अगर कैलकुलेट करना चाहो तो डायरेक्टली पॉइंट में ले आओ, या फिर फ्रैक्शन में रखो। अगर फ्रैक्शन में रखोगे तो 5/2 आ जाएगा, और 5/2 का मतलब क्या होता है? 2.5 होता है। क्या होता है? 2.5 होता है। तो आपको जैसे भी करना है कट करना है। देखो 5 दूनी 10, 5 पचे 25, मतलब पहला जो समय लगेगा 5/2 घंटे। दूसरा क्या दिया है? 50 किलोमीटर। दूसरा क्या दिया है? 50 किलोमीटर। और 50 किलोमीटर क्या चाल से तय करता है? 15 से। जब इसको कट करने जाओगे बच्चों 5 से कट जाएगा, 5 3 15 और 5 दाम 50, तो ये कितना आ गया? 10/3 घंटे समय आ गया। इसके बाद जो तीसरा दिया है वो 25 किलोमीटर जाता है किससे? 5 से। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 5 पचे 25, मतलब ये कितना घंटे लगेगा? 5 घंटे। तो बच्चों अब क्या करना है पता है? अब आपको निकालना है औसत चाल। क्या निकालना है? औसत चाल। तो औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटे में कुल समय। कुल दूरी बटे में कुल समय। यहाँ पे देखो औसत चाल का जो फॉर्मूला लगेगा, औसत चाल कुल दूरी बटे में क्या आ जाएगा? कुल समय। अब ये बता दो दूरी कितनी है? कुल 100 किलोमीटर। कितना? और यहाँ पे समय जो लगा है पहले 5/2 घंटे लगा है, फिर क्या लगा है? 10/3 घंटे, इसके बाद 5। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों? ये फ्रैक्शन है, इसको सॉल्व करेंगे। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हो, है ना? तो कैसे हो जाएगा? देखो 5 3 15, 2 दाम 20, और बटे में कितना आएगा? 2 त्याई 6। अगर यहाँ पे भी 6 चाहिए बटे में, तो ऊपर भी 6 से गुना करना पड़ेगा। ये सुनो, तो डायरेक्टली इसको ऐसे कर सकते हो 30, 6 पंचे 30, देखो 6/6 आ जाएगा, तो 6 पंचे 30 आ गया। क्लियर हो इतना? अब आगे क्या करेंगे? ये 100 बटे में ये जो नीचे थे वो ऊपर आ जाएगा गुना में, और बटे में इन सबको ऐड कर लो। 3 2 5, 5 और 1 6, 65। अब इसको कट करने जाओगे 5 से कट कर लो। 5 एकम 5, 5 3 15, 5 दूनी 10 मतलब 20, 2 छंग 12, 120 बटे में 13, 13 8 104, 13 नाम 117। कितने बचेंगे? 3/13 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन में है 9.3/13 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल। ये थोड़ा सॉल्व करते समय बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है? यहाँ पे मिस्टेक तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। लिखो। आपको ये समझ में ना ये 65 कहाँ से आया, है ना? चल मैं ये थोड़ा ऊपर का मिटा दे रहा हूँ, ठीक है? ये ध्यान रखो, ये मिटा दे रहा हूँ पूरा। ये सवाल कैसा है देखो। ये जो सवाल है ना आपका बेटा, देखो कुल दूरी कितनी थी आपकी? 100 किलोमीटर। इतना समझ में आया? जो आपका समय था ना ये दिया है 5/2, प्लस में 5 में नहीं 10/3, और प्लस में कितना दिया है? 5। इनको ना हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मतलब इनका एलसीएम ले लिया हमने। इनका एलसीएम क्या किया हमने? 6 बना लिया। कितना? 6। अब ये बताओ, अगर आपको 2 को 6 बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर से भी 3 से मल्टीप्लाई करो। इसको 6 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 6 बनाना है तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इतना समझ में आया? तो ये क्या हो जाएगा? 100 बटे में 5 3 15, प्लस में 10 दूनी 20, प्लस में, और 5 छक्का 30। सबका एलसीएम 6 लिया था हमने। हर हर कितना आ गया था? 6, तो बटे में 6 रखा सिर्फ। ये जो दिया ना इसका मतलब होता है भाग। क्या होता है? भाग। तो ये जो भाग था ना इसको ना हमने गुना में कन्वर्ट किया और इसको उल्टा कर लिया। आपको फ्रैक्शन में बताया था ना, ये एक्चुअली ऐसा है। 100 भाग में इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा? 65/6। अब यहाँ पे 100 गुना में 6/65 किया। आप समझ में आया? अब इसको कट करेंगे तो 5 से कट होगा। 5 एकम 5, 5 3 15, और यहाँ पे 20 बार में कटेगा। 20 छक 120 बटे में 13, 13 नाम 117, और 3/13। अब समझ में आया? इस तरीके से लिया था ये। और आगे के सवाल सारे ऐसे ही है बच्चों। हाँ सवाल देखो बच्चों, समझ लो, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे ना बोला एक कार ना 3 किलोमीटर के 4 क्रमिक चक्कर लगाती। कितने? 4 चक्कर लगाती, मतलब 3 किलोमीटर गया फिर 3 किलोमीटर आया, 3 किलोमीटर गया 3 किलोमीटर आया। कितने बार हो गए? 4 बार। ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों? पहला 3 किलोमीटर जाता है, फिर 3 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर, और फिर 3 किलोमीटर। ये आपकी क्या हो गई? कुल दूरी हो गई। क्या हो गई? कुल दूरी। अपने को औसत चाल निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? औसत चाल।
औसत चाल बराबर क्या होता है बता दो, कुल दूरी बटे में कुल समय। अब दूरी तो अपने को पता चल गई, 3 3 6 3 त्रिका 9 3 चौक 12। अभी समय निकालना है बच्चों। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे में 4। देखो समय बराबर होता है आपका दूरी बटे में 4, दूरी बटे में 4। तो उसने क्या बोला है, जो पहले 3 किलोमीटर की दूरी थी वो कौन सी चाल से तय किया है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। मतलब ये लिखेंगे 3 बटे में 10, ये समय आ गया 3 बटे 10 घंटे। जो दूसरा 3 किलोमीटर था वो कितनी चाल से गया है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बेटा, ठीक है। जो तीसरी दूरी थी 3 किलोमीटर वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की है, ठीक है। और इसके बाद बच्चों लास्ट की जो 3 किलोमीटर की दूरी थी वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की। अब ये जो बच्चों मिला आपको वो क्या मिल गया, आपको समय मिल गया। क्या मिल गया, समय मिल गया। इतना समझ में आया बच्चों। अब क्या करना है, इनको ऐड करना है, मतलब इनका जो हर होगा वो समान करना है। अगर आप सबको 60 बनाएंगे तो बढ़िया हो जाएगा। सब 60 हो सकते हैं क्या, इसको 60 बनाना है, कितने से गुना करना पड़ेगा, 2 से। 2 से नीचे भी गुना करो, 2 से ऊपर भी गुना करो। इसको 60 बनाना है, कितने से गुना करना पड़ेगा, 3 से। 3 से नीचे भी गुना करो, 3 से ऊपर भी करो। इसको 60 बनाना है तो 6 से नीचे भी और 6 से ऊपर भी। इसका मतलब ये सवाल क्या हो गया आगे बच्चों, देखो औसत चाल बराबर 3 3 6 3 त्रिका 9 3 चौक 12, 12 बटे में, बटे का मतलब क्या होता है, भाग। समझ में आया। अब देखो सबका हर समान हो चुका है तो हर कितना आ जाएगा, 60। इसके बाद इन सबको ऐड कर लो, 3 छंग 18 प्लस 3 त्रिका 9 प्लस 3 दूनी 6 प्लस में 3। कितना क्लियर हुआ। अब देखो 12 गुना में इसको भाग को गुना करो तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये 60 बटे में कितना आ जाएगा, ऐड कर लो, 6 3 6 और 3 9 9 18 18 18 36, 12 कम 12 12 त्याई 36, 3 दूनी 6 और 0, मतलब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की उसकी औसत चाल थी। तो ऑप्शन में दिया है सी नंबर करेक्ट है बच्चों, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल। समझ में आया। कुल दूरी बटे में कुल समय, और समय निकालने के लिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया, दूरी बटे में 4। तो हमने डायरेक्ट लिखा है दूरी बटे में 4। ओके, आपको 11 तक कॉमन बताया ना, तो यहाँ पे क्या करना है, 9 10 11, ये 3 सवाल किसमें है, होमवर्क में है। ओके तो बच्चों सवाल नंबर 112 में क्या बोला है कि 510 रुपए में 30 कलम और 75 पेंसिल खरीदी। कलम कितनी खरीदी, 30, पेंसिल कितनी खरीदी, 75। यदि एक पेंसिल का औसत मूल्य 2 रुपए दिया है, पेंसिल का मूल्य कितना है, 2 रुपए, और पेंसिल कितनी थी, 75। अगर बच्चों देखेंगे पेंसिल है ना, 75 पेंसिल 2 रुपए की एक पेंसिल के हिसाब से खरीदी तो कितने का हो गया, 150 रुपए की पेंसिल है। और उसने बोला है जो कुल मूल्य था, मतलब कलम और पेंसिल दोनों कितने में खरीदी थी उसने, 510 रुपए में, है ना। यहाँ पे कुल मूल्य दिया है। कुल मूल्य मतलब क्या, कि पेंसिल और कलम बराबर है क्या, दोनों का मूल्य दिया है। वो कितना दिया है, दोनों का मूल्य 510 रुपए। पेंसिल आपको पता चल गई 150 रुपए मिली है, तो कलम कितनी है अपने को यही निकालना है, बराबर है क्या बच्चों। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि कलम का मूल्य कितना है। कलम का मूल्य आ जाएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे 150, 150 माइनस किए तो अपने को मिल जाएगा कितना, 360, 360 रुपए की कलम है, बराबर है क्या बच्चों। अब सवाल में पूछा है कि कितनी कलम है, कलम कितने खरीदी वो नहीं पूछा है, कि उसने बोला है कलम का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए, बराबर है। कलम कितने रुपए की खरीदी, 360 रुपए की। कितनी कलम थी, 30। एक कलम का औसत मूल्य निकालना है, तो एक कलम का मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, डिवाइड कर देंगे, है ना। यहाँ पे कितने कलम का मूल्य है, ये 30 कलम का मूल्य है, कितना, 360 रुपए। तो एक कलम कितने की हो जाएगी, 360 बटे में 30, ये कट करेंगे तो आ जाएगा 12 रुपए की एक कलम थी बच्चों। चलो लिखो फटाक से। यहाँ पे जानते बच्चों, यहाँ पे पहले क्या बोला, आदमी ने 5 कमीजें खरीदी, कितने, 5 कमीजें। एक कमीज कितने की है, 425 रुपए की। मतलब कमीज का जो मूल्य होगा, कुल कमीज का मूल्य निकाल लेंगे, वो हो जाएगा 5 गुना में 450। कितने कमीजें थी, 5 कमीजें थी बेटा, ठीक है। जब इनका गुना करोगे तो क्या हो जाएगा बता दो, 2250 रुपए। इसके बाद 4 पैंट खरीदे, कितने, 4 पैंट। एक पैंट की कीमत कितनी थी, कितनी, 750। तो ये कितने रुपए के हो गए, 3000 के हो गए। इसके बाद उसने क्या खरीदे, 12 जैकेट खरीदे। एक जैकेट का मूल्य कितना दिया है,
750 रुपए कितने दिया है? 750 रुपए। कितना हो जाएगा ये? 9,000 रुपए हो जाएगा। तो उसने बोला है कि उसने ना प्रति प्रति वस्तु कितना रुपए खर्च किया है, तो प्रति वस्तु कितना खर्च किया, इसका मतलब एवरेज निकालने के लिए बोला, औसत। यहाँ पे बच्चों देखेंगे वस्तुएं कितनी हो गई, वो 12 4 16 5 21, और यहाँ पे प्राइस देखेंगे 9 3 12, तो 14,250, 14,250 रुपए पूरा खर्च किया है। तो यहाँ पे बोला है कि प्रत्येक वस्तु पर औसत व्यय कितना निकाल होगा। औसत व्यय निकाल लेंगे आप। औसत व्यय निकालने के लिए क्या करेंगे? कुल मूल्य 14,250 बटे में कुल वस्तुएं कितनी है? 21। जब बेटा इसको डिवाइड करो कितने बार जाएगा ये? 6 बार जाएगा। तो इसका औसत जाएगा 6,000 नहीं सॉरी 678 रुपए 50 पैसे। ये है आंसर। देखो बच्चे यहाँ पे ध्यान दो। एक दुकान में क्या बोला है? क्रमागत 5 महीनों की बिक्री दी गई है। यहाँ पे कितने महीनों की बिक्री है? 5 महीनों की। ये पहला महीना हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये 5 महीने का दे दिया है। ठीक है। उसने बोला है 6,500 रुपयों का औसत प्राप्त करने के लिए छठवें महीने में कितने रुपयों की बिक्री करनी पड़ेगी। मतलब उसको 6 महीने की बिक्री चाहिए। कितने महीने की? 6 महीने की। और 6 महीने का उसने औसत बोल दिया है 6,500। मतलब 6 महीने का अगर योगफल देखेंगे, बिक्री का योगफल, टोटल बिक्री कितनी हुई है, तो क्या करेंगे? औसत गुना में महीना किया अपन ने। ठीक है। जब गुना करोगे तो कुल बिक्री अपने को पता चल जाएगी कि 6 महीने की बिक्री कितनी होगी। 6 पंचे 30 और ये 39, 39,000 रुपए 6 महीनों की कुल बिक्री होगी। लेकिन उसने क्या बोला है बच्चों? छठवें महीने में कितनी चाहिए ताकि 6,500 औसत हो जाए। तो क्या करेंगे? ये तो 6 महीने का पता चल गया। अगर इसमें से 5 महीनों का योगफल निकाल दो, तो 5 महीनों का निकाल देंगे तो छठवें महीने का मिल जाएगा। ये सुनो, तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों? जो 5 महीने की बिक्री थी, 5 महीने की, वो माइनस कर लो। और 5 महीने की बिक्री मतलब क्या बच्चों? जो ये सब दिया ना, इन सबको क्या करेंगे? ऐड करके माइनस करेंगे। इनका एडिशन कितना आया? 34,900, 34,009 बराबर है। कितना है ना? माइनस कर लो बच्चों। जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 4, बस 0। 4,991 रुपए उसको छठे महीने में बेचना पड़ेगा। ठीक है। सबसे पहले तो सवाल पढ़ो। सवाल में क्या दिया है? एक कारपोरेट घराने में क्या बोला है? कार्यालय दिया गया। कार्यालय में स्टाफ सदस्यों का जो औसत वेतन है वो कितना है? 5,000 है। यहाँ पे सदस्यों का सभी का औसत वेतन दे दिया है। किसका दिया है? सभी का। और सभी स्टाफ कितना दिया उसने? 500 दिया है। कितना समझ में आया? मतलब अगर सभी के वेतन का योगफल अगर देखोगे बच्चों तो क्या हो जाएगा पता है? सभी कर्मचारी मतलब पूरा स्टाफ कितना दिया उसने? 500 दिया है। और उनका औसत कितना दिया है? 5,000 दिया है। आप समझ में आएगा? इनका योगफल कितना हो जाएगा? 5 पचे 25। अब ये 2 और ये 3, मतलब ये 25 लाख हो गया। कितना हो गया? 25 लाख। मतलब सभी का वेतन 25 लाख बढ़ रहा है। क्लियर बच्चों? इसके बाद उसने क्या बोला है कि अधिकारियों का भी वेतन दिया और कर्मचारियों का भी वेतन दिया है। अधिकारी और कर्मचारी, देखो यहाँ पे अधिकारी बताया, कर्मचारी बताया क्या? नहीं। बड़े अधिकारी और जो बचे खुचे जो शेष है, शेष को हमने क्या पकड़ लिया? कर्मचारी पकड़ लिया, ऐसे समझ के चलो। ठीक है। तो उसने बोला है कि अधिकारियों की संख्या कितनी है। अब ये बता दो मुझे, टोटल स्टाफ कितना है? 500 का। 500 में से अधिकारी कितने हैं अपने को पता नहीं है। तो अधिकारी हमने क्या किया बच्चों? एक्स अज्यूम किया। क्या किया? एक्स, जो आपको पता नहीं है। ये समझ में आया? इसके बाद अगर बच्चों हम लोग देखेंगे जो शेष है, मैं कर्मचारी नहीं पकड़ रहा हूँ, शेष ही पकड़ रहा हूँ, शेष। तो शेष लोग कितने बचेंगे? सिर्फ इतना बता दो मुझे। अधिकारी अगर एक्स है तो शेष लोग कितने हो गए? 500 माइनस एक्स। क्या बचेगा? 500 माइनस एक्स। आप समझ में आया? पक्का? अब आपको पता है अधिकारियों का औसत वेतन कितना दिया है? 14,000। अधिकारियों का औसत औसत वेतन कितना है? 14,000। अगर इनका योगफल निकालोगे तो यहाँ पे 14 से गुना करना पड़ेगा। ये सुनो। और अगर इनका योगफल निकालना है शेष का, जो शेष बचे हुए कर्मचारी है, तो उनका अगर देखेंगे कि योगफल कितना होगा तो कितने से गुना करेंगे? 400 से। हाँ सॉरी 4,000 से। बराबर बच्चों? इतना समझ में आया आपको? अब क्या करना है? आपको एक्स वैल्यू निकालना है। इसका मतलब ये इन दोनों को अगर जोड़ेंगे आप तो इसके बराबर आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों का योगफल 25 लाख दिया है जो खर्च हो रहा है। इसका मतलब कुछ अधिकारियों का खर्चा, कुछ शेष का खर्चा, दोनों को मिलाएंगे तो कितना आना चाहिए?
25 लाख, बरोबर कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे हो गया देखो 14,000 x, जब इनका गुना करोगे तो 4 पंचे 20 और ये 5 जीरो, मतलब 20 लाख हो रहा है। कितना हो रहा है ये? 20 लाख हो रहा है। इसके बाद माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 4,000 x, इन दोनों का गुना होगा ना अभी, और बराबर किसके होना चाहिए? 25 लाख के। इतना समझ में आया? ठीक है। अब देखो यहाँ पे 14,000 x में से 4,000 x गए, कितना बचेगा? कितना बचेगा? 10,000 x। इतना समझ में आया? अब यहाँ पे बच्चों देखो, यहाँ पे 25 लाख, कितना है? 25 लाख। 25 लाख में से आप क्या करो, ये जो 20 लाख है ये माइनस करो, कितना बचेगा? 5 लाख बचेगा। और ये 10,000 से आपको डिवाइड करना है, तो इनडायरेक्टली जो x की वैल्यू आ जाएगी ना बच्चों, x की वैल्यू देखो कैसे आएगी। x बराबर आपका आ जाएगा 5 लाख डिवाइड में 10,000, ये 4 जीरो से 4 जीरो कट गए, x बचा, कितना है वो? 50। और उसने x हमने क्या माना था? अधिकारी माना था। क्या माना था? अधिकारी। मतलब अधिकारी की संख्या कितनी थी? 50 थी। अधिकारियों की संख्या 50 थी, तो शेष यानी कि कर्मचारी वो कितने होंगे? वो कितने होंगे? 450। 500 में से 50 के कितने बचते? मैंने सर 400 नहीं बच, 450 नहीं बचते, बोले 450 बचते है कि नहीं? चलो लिख लो, कैलकुलेशन जाता है, बाकी कुछ नहीं है उसमें। यहाँ पे देखो, एक कार्यशाला में कामगारों का औसत मासिक वेतन दिया कितना? 8,500 रुपए। कामगारों का औसत मासिक वेतन दिया 8,500 रुपए। और यदि 7 टेक्नीशियन दिए गए, क्या दिए गए? टेक्नीशियन। टेक्नीशियन का औसत मासिक वेतन कितना है? 10,000 रुपए, एवं शेष का औसत मासिक वेतन 7,800 रुपए है। तो कार्यशाला में कामगारों की कुल संख्या कितनी है? तो यहाँ पे बच्चों पूछा क्या उसने? कामगार पूछे, टोटल वर्कर। कामगार मतलब क्या होता है? टोटल वर्कर। वर्कर अपने को पता है क्या? ये बता दो, सवाल में कितने वर्कर है बताया क्या? ये नहीं बताया। कामगार समझ के चलो, जो वर्कर थे टोटल, वो हमने क्या किए कि एक्स ले लिया। क्या ले लिया? एक्स ले लिया। टोटल एम्प्लॉई एक्स थे, उसमें से ना टेक्नीशियन दिए गए, कितने दिए गए? टेक्नीशियन दिए गए। टेक्नीशियन कितने बच्चों? 7 दिए। टेक्नीशियन कितने? 7 है। तो ये बता दो शेष कितने हो गए? टेक्नीशियन आपको पता चल गया कि टेक्नीशियन यहाँ पे दिए गए, हाँ टेक्नीशियन दिए गए 7। तो यहाँ पे जो शेष होंगे वो कितने होंगे? सिर्फ इतना बताओ मुझे। गलत, x माइनस 7। टोटल कितना पकड़ा अपन ने? x। कुल में से माइनस करेंगे ना बच्चों, ये बात ध्यान रखना थोड़ी सी, कब किसको कहां से माइनस करना है। तो यहाँ पे जो टोटल कर्मचारी थे, कामगार जो टोटल थे कर्मचारी, तो हमने x पकड़ा, और टेक्नीशियन पता है 7 है, बाकी के जो शेष थे अपने को पता नहीं है। तो क्या करेंगे, अगर टोटल में से ये 7 माइनस किए तो अपने को पता चल जाएगा। दिक्कत नहीं है? ये समझ में तो आया बच्चों? हाँ देखो वापस से बता रहा हूँ, जो टोटल कर्मचारी जो कामगार दिए गए वो क्या दिए गए? x टोटल। टेक्नीशियन कितने दिए गए? 7। अब टेक्नीशियन अपने को पता है, तो शेष कितने बचेंगे? x माइनस 7, मतलब टेक्नीशियन उसमें से निकाल देंगे, बराबर है कि नहीं? यहाँ पे आपने निकाल दिया ये टेक्नीशियन। इसके बाद पूरी डिटेल दे दी है। कामगार का औसत कितना दिया है? 8,500, 8,500। इसके बाद उसने क्या बोला? टेक्नीशियन का औसत कितना दिया है? 10,000। इसके बाद शेष का औसत कितना दिया है? 7,800। कितना दिया है? 7,800। बेटा ये क्लियर हुआ? अब इसमें कौन किसके बराबर होगा? देखो यहाँ पे अगर इन दोनों का योगफल लेंगे तो इसके योगफल के बराबर आना चाहिए। ये सुनो, क्योंकि टोटल कर्मचारियों का जो भी पगार होगा वो दोनों को जोड़ने के बराबर होना चाहिए। तो क्या करो, अभी इसको सॉल्व करो फटाक से। चलो यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, देखो एक कार्यशाला में कामगारों का औसत वेतन, कामगार मतलब टोटल कर्मचारी, क्या दिया है? कुल कर्मचारी। देखो यहाँ पे कुल कर्मचारी, कुल कर्मचारी मतलब जितने भी काम करने वाले थे, मतलब वो कौन कौन थे? एक तो टेक्नीशियन था, क्या था? टेक्नीशियन, जिसको आपने लिखा है तकनीशियन। तकनीशियन और जो शेष है दोनों को जोड़ दोगे तो कुल मिल जाएंगे। ये समझ में आया? कुल कर्मचारी बराबर क्या होगा? तकनीशियन प्लस शेष, दोनों को मिलाने के बाद हो जाएगा। ठीक है, आप दोनों के खर्चा देख लो। अब यहाँ पे सबसे पहले सवाल में पूछा उसने कि कामगारों की संख्या कितनी है। कामगारों की संख्या इसका मतलब पता नहीं है, ठीक है। तो कुल कर्मचारी समझ के चलो आपके एक्स है, कितने हैं? एक्स। तकनीशियन कितने दिए गए आपके? 7, बराबर है। और शेष बचे हुए लोग कितने होंगे ये बता दो। पूरे में से टेक्नीशियन निकाल दो, पूरे में से टेक्नीशियन निकाल दो तो क्या हो जाएगा? x माइनस में 7। इतना समझ में आया बच्चों? अब क्या करेंगे, टोटल खर्चा आपको दिया गया, मतलब उनकी पेमेंट दी गई है,
टोटल पेमेंट किसके बराबर होगी, इनकी पेमेंट और इनकी पेमेंट जोड़ने के बाद, ये सुनो ठीक है। कर्मचारियों का पेमेंट कितना दिया गया औसत 8,500, ये टोटल पेमेंट हो जाएगी, कितनी जाएगी। इसके बाद 7 टेक्नीशियन का औसत कितना दिया गया है 10,000 प्लस में, और जो शेष है उनका मासिक वेतन कितना है 7,800। चलो बच्चों अब तो हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इनका जब मल्टीप्लाई करोगे तो 8,500 एक्स हो जाएगा यहाँ बराबर में, यहाँ पे कितना हो जाएगा 70,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 70,000 प्लस में 7,800 का गुना एक्स में करेंगे तो 7,800 एक्स, और ये माइनस है तो माइनस कर लेंगे, ये 7 7 8 56 और 7 7 49, 49 5 कितना होता है 54, 54,500 हो गया ये। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे देखो, हाँ 600 हो रहा है क्या, 7 8 56 ठीक है 600 हो रहा है। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, ये 70,000 में से 54,600 माइनस करेंगे, कितना बचेगा वो 15,400 बचेगा। इसके बाद जो 7,800 एक्स है ना वो इस तरफ लेके यहाँ से माइनस करेंगे, 8,500 में से 8,500 में से माइनस करो 7,800 एक्स, कितना बचेगा ये 700 एक्स, कितना आएगा ये 700 एक्स, 700 एक्स बराबर आएगा 15400। जब इसको 700 से डिवाइड करोगे बच्चों तो क्या होगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 22 बचा। मतलब जो आपने कुल कर्मचारी एक्स माना था, आपने क्या माना था एक्स, देखो ये तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 22, मतलब टोटल कर्मचारी कितने थे 22। अगर टेक्नीशियन आपको पता है, टेक्नीशियन कितने थे आपके 7, टेक्नीशियन 7 थे क्या, तो शेष कितने हो जाएंगे 22 में से 7 माइनस कर दो 15, कितने 15। अब सवाल क्या पूछ रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, लिख लो। यहाँ पे आते बच्चों सवाल सब लोग ध्यान से सुनेंगे। हाँ सवाल में क्या बोला, खाना खाने के लिए कितने व्यक्ति गए थे 6 व्यक्ति गए थे, ठीक है। एक होटल में गए, उनमें से क्या किया 5 ने अपने अपने भोजन पर 32 रुपए खर्च किए, मतलब 5 लोग 1.5 आने थे, उन्होंने कितना कितना दिया 32। अब ये बताओ 5 लोगों ने 32 रुपए दिया, तो अपने को पता चल जाएगा कि उन्होंने कितना रुपए खर्च किया, ये सुनो 5 गुना में 32 किए तो 5 लोगों के कितने रुपए होंगे ये पता चल जाएगा। इसके बाद क्या बोला है, जबकि छठवां व्यक्ति है, अब देखो ये 5 व्यक्तियों का योगफल आ गया। छठवां व्यक्ति क्या बोलता है कि सभी छह के औसत से, मतलब जितना भी औसत होगा औसत से कितना रुपए खर्च करता है अधिक, 80 रुपए ज्यादा देता है। अपने को औसत पता है क्या बच्चों, तो सबसे पहले क्या करो, औसत आपका जो दिया गया है औसत, औसत समझ के चलो आपका एक्स दिया गया है, क्या दिया गया है एक्स। अब देखो 5 व्यक्तियों का योगफल मिल जाएगा आपको, 32 रुपए दिया है। अब छठवें व्यक्ति के बारे में क्या कहता है, जो छठवां व्यक्ति है ना बच्चों, वो औसत से 80 रुपए अधिक खर्च करता है, किसे औसत से, और आपको औसत पता नहीं था तो इसलिए आपने एक्स लिया, तो यहाँ पे क्या करेंगे एक्स से 80 रुपए अधिक खर्च करता है, मतलब टोटल कितने रुपए खर्च हुए ये पता चल गया। ये सुनो बच्चों, इतना समझ में आया, वापस सवाल समझाता हूं, सुनो। सवाल में औसत कितना है अपने को पता नहीं है, हमने क्या किया औसत अज्यूम किया, क्या किया एक्स लिया उसको। उसके बाद बोला है जो 5 लोग थे 1.5 आने, उन्होंने 32 रुपए दिए, कितने 32, मतलब 32 गुना में 5 किए तो उन्होंने कितने रुपए जमा किया वो अपने को पता चल गया, बराबर है। छठवें व्यक्ति के बारे में कहता है कि छठवां व्यक्ति जो भी औसत होगा उससे 80 रुपए ज्यादा देता है, तो अपन ने औसत में 80 रुपए जोड़ दिए, मतलब जितने उसने ज्यादा दिए थे, बराबर है क्या। तो इन सबको अगर जोड़ोगे तो टोटल खर्च मिल जाएगा, टोटल खर्च मिलेगा कि नहीं, मिलेगा कि नहीं। हाँ तो टोटल खर्च मिल गया। अगर आप इनका औसत निकालना है तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है, सभी का योगफल बटे में कुल व्यक्ति, कुल व्यक्ति कितने थे, और औसत यहाँ पे अपन ने मान लिया था वो क्या था एक्स, बस। अब समझ आया बच्चों। अब जब इसको सॉल्व करने जाओगे तो 6 गुना में क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे गुना कर देखो, 5 दूनी 10, 5 तिरिक 15 और 1 16, 160 प्लस एक्स प्लस 80 बराबर में 6x। अब क्या होगा 180 और सॉरी 160 और 80 ऐड करोगे तो 240, इस तरफ 6x में से x गया तो कितना बचेगा 5x बचेगा। मतलब अगर x की वैल्यू निकालोगे तो x बराबर क्या आएगा 240 बटे में 5, मतलब आपका औसत आ जाएगा कितना 5 चौक 20 है ना, और 5 अठे 40, औसत कितना आ गया 48 रुपए। लेकिन सवाल क्या पूछे, आप सवाल देखो, बताए कि सभी ने कुल कितनी राशि खर्च की,
सभी ने कितना रुपए खर्च किया, सवाल ये है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो बच्चों पता है, औसत गुना में कुल व्यक्ति किए तो भी कुल खर्चा मिल जाएगा आपको, या फिर यहाँ पे करोगे तो भी आ जाएगा। समझ में आया? औसत गुना में कुल व्यक्ति कर लो, आपको मिल जाएगा आंसर। ने पूछा है तो कुल खर्च दो तरीके से निकाल सकते हो। कुल खर्च बराबर आ जाएगा कुल व्यक्ति गुना में औसत, तो इससे भी 288 आ जाएगा। या फिर 5 व्यक्तियों का गुना करेंगे, उसमें औसत डालेंगे और 80 डालो तो भी आंसर मिल जाएगा आपको। यहाँ पे जानते बच्चों, होटल में कितने व्यक्ति खाने के लिए गए? कितने व्यक्ति? उसमें से 8 व्यक्तियों ने क्या किया बच्चों पता है, 12-12 रुपए खर्च किए। 8 व्यक्तियों ने 12-12 रुपए खर्च किए, इतना समझ में आया? इसके बाद जबकि 9वां व्यक्ति के बारे में क्या बोला है, 9वां व्यक्ति है तो उसमें बोला है कि औसत खर्च से 8 रुपए अधिक खर्च करता है। औसत खर्च से 8 रुपए अधिक खर्च करता है। औसत पता है कि अपने को, तो हमने क्या किया, एक्स एज्यूम किया और औसत से वो 8 रुपए अधिक खर्च करता है। ठीक है, तो इनका औसत आपको पता है कि मतलब इनका योगफल खर्च आ जाएगा, और व्यक्ति कितने थे, 9, और औसत कितना अज्यूम किया था आपने, x। तो जब इसको सॉल्व करने जाओगे तो 12 थे 96, 96 और 8 कितना होता है 104, बराबर में हो जाएगा आपका प्लस x बराबर में 9x। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करोगे तो 104 बराबर में 8x, ये x इस तरफ माइनस में जाएगा। 8 से बेटा डिवाइड कर लो, x की वैल्यू मिल जाएगी 104 बटे में 8, कितना आएगा ये, 8 एकम 8 4, कैसे, हाँ 8 त्रिक 24, 13 आ गया। तो उसने बोला कि टोटल खर्चा कुल कितने रुपए खर्च किए गए, तो टोटल कितने रुपए खर्च किए गए, 13 8 104 रुपए। नहीं 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 नहीं, रुको रुको रुको, हाँ व्यक्ति कितने थे, 9। कुल खर्च बराबर बच्चों आ जाएगा आपका औसत गुना में कुल व्यक्ति, कितना जाएगा 117 रुपए। क्लियर है? इस सवाल में क्या बोला, एक परिवार के 6 लड़कों की औसत आयु कितनी दी है, 8 वर्ष। देखो 6 लड़के, उनकी औसत आयु 8 वर्ष दिया है, तो मतलब कुल आयु कितनी हो जाएगी उनकी, कुल आयु हो जाएगी उनकी कि कुल लड़के कितने थे 6 और उनकी औसत आयु 8 वर्ष, मतलब 6 8 48 वर्ष। इसके बाद क्या बोला, उनके माता पिता की आयु के साथ लड़कों की औसत आयु कितनी हो जाती है, 22 हो जाती है। माता पिता लड़कों के साथ है ना, तो माता पिता बच्चों के साथ कितना हो जाएगा बच्चों, बता दो जरा। औसत आयु कितनी हो जाती है, 22। औसत आयु 22 दी है, लेकिन व्यक्ति कितने हो जाएंगे, पहले 6 थे, माता पिता 2 लोग जुड़े तो कितने हो गए, 8 हो गए। बस यहाँ पे ध्यान रखना, 8 गुना में 22, ये हो जाएगा 176 वर्ष। तो आगे सवाल में बोला है कि यदि उनकी माँ पिता से 8 वर्ष बड़ी हो, माँ बड़ी है पिता से, उनकी माँ सॉरी माँ से पिता 8 वर्ष बड़ा है। अगर आपने माँ को देखो, अगर इसकी माँ को पकड़ा x, तो पिता क्या हो जाएगा, x प्लस 8, और माँ भी बड़ा कर दिया तो क्या प्रॉब्लम है रे भाई, इतना खुश हो जाते तुम लोग। देखो माँ x है तो पिता कितने हो जाएंगे, x प्लस 8, मतलब 8 साल बड़ा है ना। और दोनों का योगफल निकालना है। दोनों का योगफल मतलब कैसे आएगा बच्चों पता है, अगर यहाँ पे बच्चों और माता पिता की जो आयु दी गई उसमें से बच्चों की आयु निकाल दो तो पता चल जाएगा माता पिता की। यहाँ पे अगर देखेंगे माता पिता की आयु क्या जाएगी बता दो, यहाँ पे माइनस करेंगे बच्चों, 16 में से 8 गए तो 8, यहाँ पे 6 में से 4 गए तो 2, 128 वर्ष माता पिता की आयु है। और यहाँ पे अगर कंडीशन दी है बच्चों कि माँ छोटी है पिता से 8 साल, या फिर पिता बड़े हैं माँ से 8 साल, इन दोनों को अगर जोड़ते हो तो कितना मिलना चाहिए, 128 वर्ष, बराबर है। अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस में 8 बराबर में कितना, 128 वर्ष। ठीक है, अब यहाँ पे 8 इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे 2x बराबर कितना बचेगा, 120। x की वैल्यू निकालना है, मतलब 120 का आधा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 वर्ष। मतलब माँ कितने साल की है, पिता कितने साल के है, 68, 68, 8 साल बड़े ना पिता। हाँ माँ पूछा था, माँ 60 साल की है और पिता 68 साल के, लिख लो। अरे ओए लड़की बांटो मत अभी, रुको। 3 वर्ष पहले बच्चों क्या बोला है, 3 वर्ष पहले परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु कितनी दी है, 17 वर्ष। देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों की आयु का योगफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों
की आयु का योग। बच्चों योगफल कैसे निकालेंगे बताओ दो। कुल सदस्य गुना में औसत। कुल सदस्य गुना में क्या? औसत। औसत कितना दिया है? 17। 17 पचे 85, मतलब 85 साल के थे 3 वर्ष पहले। कितने वर्ष पहले? 3 वर्ष पहले। तो उनकी ना आज आयु कितनी होगी बता दो, आज वर्तमान में। 18। ये बता दो सिर्फ मुझे। देखो 3 वर्ष पहले उन तीनों की आयु का योगफल कितना था? 85 साल था। आज तीनों की आयु का योगफल क्या हो जाएगा वर्तमान में, मतलब 3 वर्ष बाद कितना बढ़ेगा? 3 वर्ष ऐड करो ना, 6। हाँ 3 वर्ष ऐड करो। हाँ बेटा ये गड़बड़ हो गया। देखो ये बताओ मुझे, वो कितने लोग थे? 5 लोग थे कि नहीं? 5 लोग थे। तो पांचों लोग एक एक साल बढ़ेंगे कि नहीं? एक साल में, 2 साल में 2 2 साल बढ़ेंगे। और ये 3 साल की बात है, तीनों लोग पांचों लोग ना 3 3 साल बढ़े हुए। कितने? 3 3 साल बढ़े हुए, मतलब जो आयु थी ना वो 15 साल बढ़ जाएगी। आयु कितनी बढ़ जाएगी? 15 साल। ऐसा तो नहीं है कि 5 में से 4 बढ़ गया और एक उतना ही रह गया, उसकी आयु बढ़ेगी नहीं क्या? ऐसा क्या कुछ? सबकी आयु बढ़ेगी। कितने कितने साल? 3 3 साल। कितने लोग थे वो? 5। 3 पचे 15 साल आयु बढ़ गई, मतलब उनकी ना 85 प्लस में 15, मतलब 100 साल के हो गए आज। कितने? 100 साल के हुए आज वो लोग। आप समझ में आया? लेकिन उसके आगे क्या बोलता है कि एक शिशु के पैदा होने के पश्चात, मतलब उनके फैमिली में नया मेंबर आ गया। एक नया मेंबर आने से उनके फैमिली में लोग कितने हो गए? 6। 6 मेंबर होने के बाद भी क्या बोला है कि जो उनकी औसत आयु थी ना आज भी वही है जो पहले थी। पहले कितनी थी औसत आयु? कितनी थी? तो आज भी उनकी औसत आयु कितनी है? उतनी ही है, औसत आयु बढ़ी नहीं। तो क्या करेंगे? 6 गुना में 17 करेंगे। 17 6 का 102, मतलब उनकी आयु का योगफल कितना हो गया? 102 वर्ष हो गया बच्चों। तो उन्होंने बोला कि उस शिशु की वर्तमान आयु क्या है, मतलब वो जो लड़का था आज कितने साल का है। तो आपको पता है यहाँ पे 5 सदस्यों की आयु का योगफल कितना दिया है आपका? 100 साल। और यहाँ पे 6 मेंबर्स की आयु का योगफल कितना दिया है? 102। जब शिशु की आयु निकालेंगे आप तो क्या करेंगे बता दो? 102 माइनस में 100 कर लो, तो मतलब वो बच्चा कितने साल का था अभी? 2 वर्ष का था आज। क्लियर हुआ? यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, 3 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु कितनी थी? 18। कब थी? 3 वर्ष पहले। 3 वर्ष पहले ए प्लस बी का योगफल कितना हो जाएगा बता दो? दोनों को जोड़ेंगे तो 18 दूनी 36, कितना हो जाएगा? 36 वर्ष। कब था ये बच्चों? 3 वर्ष पहले। अगर वर्तमान में देखेंगे, वर्तमान यानी कि आज, आज उनकी आयु कितनी हो जाएगी बताओ? 3 साल, 3 3 साल दोनों बड़े हो जाएंगे कि नहीं? आयु में कितने का बढ़ोतरी होगी? 6 वर्ष का। कितने का? 6 वर्ष का। 3 साल ए बढ़ा, 3 साल बी बढ़ा, मतलब 6 साल बढ़े, मतलब कितने होंगे? 42 वर्ष के हो जाएंगे बच्चों। इतना समझ में आया? ए और बी। इसके बाद आगे बोला है कि सी के शामिल हो जाने पर, मतलब तीसरा व्यक्ति आता है, ए प्लस बी प्लस सी, 3 शामिल हो जाते हैं तो उनकी औसत आयु कितनी हो जाती है? 22 वर्ष हो जाती है। तो उनका योगफल देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 गुना में 22, यानी कि 66 वर्ष। तो उसने बोला है कि अभी सी की उम्र कितनी है। अब ये बताओ इसमें से अगर ये माइनस करेंगे तो सी मिल जाएगा। ये सुनो, तो सी की जो उम्र हो जाएगी बच्चों वो हो जाएगी 66 माइनस में 42, यानी कि 24 वर्ष। कितने वर्ष? 24 वर्ष। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे 4 बहनों की औसत आयु कितनी है? 7। तो इनका योगफल कितना हो जाएगा? 4 गुना में 7 चौक 28 वर्ष। कितना समझ में आया? यदि माँ की उम्र इसमें शामिल कर दिया जाए, मतलब यहाँ पे 5 लोग हो जाएंगे, तो औसत 6 से बढ़ जाता है, 6 वर्ष बढ़ जाता है। मतलब पहले 7 था, अब कितना हो गया? 6 बढ़ गया, तो कितना हो गया? 13। 13 पचे 65 वर्ष उनका योगफल हो गया। तो यहाँ पे बच्चों माँ की उम्र पूछी है, यहाँ पे 4 बहनें थी, यहाँ पे भी माँ थी, तो क्या करेंगे? इन दोनों का अगर माइनस कर लोगे ना तो माँ की उम्र मिल जाएगी बच्चों। तो अपन यहाँ पे माइनस कर लेंगे तो भी कितना बचा? 15 में से 8 गए तो 7, और यहाँ 5 में 2 गए तो 3, 37 वर्ष की माँ थी। ठीक है? शॉर्टकट में कैसे निकालोगे? आपको लास्ट टाइम बताया था, देखो कि यहाँ पे जो औसत आयु रहेगी वो लिख लेना। ठीक है? इसके बाद क्या करेंगे? इसमें प्लस कर देना। प्लस इसलिए करेंगे क्योंकि औसत बढ़ा है। औसत क्या हुआ है? बढ़ा है, इसलिए प्लस किए। व्यक्ति कितने हो गए? पहले 4 थे, माँ ही, तो कितने हो गए? 5। औसत कितने से बढ़ा था? 6 से। 7 प्लस 5 छका 30, कितने साल की आ गई माँ? 37 साल की। क्लियर? ये सवाल में क्या बोला बच्चा? यहाँ पे ध्यान दो,
ये डायरेक्ट टॉपिक चेंज हो गया है। यहाँ पे बोला एक अविनाश दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, अविनाश बोला है, क्या बोला है, एक अविनाश है और उसका एक पुत्र है। अब उसके आगे एक कंडीशन उसने दे दी है कि अविनाश की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। इसका मतलब क्या, अगर ये 1 साल का होगा तो ये कितने साल का होगा, 5 साल का, बराबर है। इसका मतलब अगर इसको ऐसे पकड़ते हैं हम लोग, अगर इसको x पकड़ोगे तो ये कितने साल का हो जाएगा, 5x साल का हो जाएगा। 5 गुनी मतलब 5 का गुना करना, कितना समझ में आया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला बच्चों कि 4 वर्षों के बाद, 4 वर्षों के बाद बोले तो बाप भी 4 वर्ष बड़ा होगा, बेटा भी 4 वर्ष बड़ा होगा, कि एक उतना ही रह जाएगा, दोनों बढ़ेंगे। मतलब ये 4 वर्ष बाद बढ़ गया और ये भी 4 वर्ष बढ़ गया। तो 4 वर्षों के बाद उसने क्या बोला है कि अविनाश की आयु अरविंद की आयु की 4 गुना है। मतलब ये कितने गुना बढ़ा है, 4 गुना बढ़ा है। कितने गुना बढ़ा है, 4 गुना। इसका मतलब उनका अनुपात क्या दिया होगा, ये बता दो जरा, क्या करना पड़ेगा, ये अगर होगा 4 गुना बोला है ना, तो ये 1 होगा, ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इतना समझ में आया बच्चों, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं ना। तो इसका मतलब क्या बच्चों पता है, इसको ना दोनों को बराबर करना है, बराबर करना मतलब इनको डिवाइड कर लो सिर्फ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, देखो 1 का मल्टीप्लाई इस तरफ होगा तो 5x+4 ही रह जाएगा। यहाँ पे जब इस तरफ गुना में जाएगा तो 4 का गुना x में तो 4x और प्लस में 16 हो जाएगा। ये 4 है ना, इस तरफ किस में, प्लस में, इस तरफ जाएगा तो माइनस में, और यहाँ पे 4x प्लस में इस तरफ आएगा तो माइनस में, यानी कि 5x माइनस में 4x बराबर में कितना हो जाएगा, 16 माइनस में 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 12, x की वैल्यू 12 आ गई। अब उसने बोला क्या है, तो उनकी वर्तमान आयु का औसत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करेंगे। अब ये लड़के की x थी, x मतलब 12 साल का, अविनाश कितने साल का हो जाएगा, 12 पंचे 60 साल का। इतना समझ आया बच्चों, क्योंकि ना उसकी आयु आपने देखो शुरुआत में पुत्र की आयु कितनी ली थी, x ली थी, तो आपका यहाँ पे पुत्र आ गया 12 साल का। जो अविनाश था उसका पिता, वो 5 गुना था, क्या था, 5 गुना, यानी कि 5x था, तो 5 गुना में 12, यानी कि कितने साल का हो गया, 60 साल का। अब उसने औसत बोला है कि पिता और पुत्र की औसत आयु क्या होगी दोनों की। तो क्या करेंगे, दोनों की आयु का योगफल बटे में कितना आ जाएगा, 2। कितने लोग थे, 2 लोग थे, तो 60 + 12 बटे में कितना, 2। जब इसको सॉल्व करोगे तो बच्चों ये 72 बटे में 2, 72 का आधा कितना आता है, 36। मतलब वो कितने साल का था, 36 साल का था। ऑप्शन में दिया है अविनाश 36 साल का है। यहाँ पे सवाल क्या बोला है बच्चों, देखो एक अध्ययन केंद्र में 5 कक्षाएं हैं, कितनी कक्षाएं हैं, 5, जिनमें कि 50, 60, 25, 40 और 70 विद्यार्थी है। मतलब जो 5 क्लास थे ना, 5 क्लास में विद्यार्थियों की संख्या बोल दी उसने। उसने बोला इन 5 कक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्रमशः, उत्तीर्ण मतलब क्या होता है, पास, पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत दिया है कि मतलब इतने में से इतने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए हैं, ठीक है। तो वो क्या पास हुए कि पहले में 20%, दूसरे में 25%, तीसरे में 20, चौथी में 10 और पांचवी में 30%। तो उसने बोला है केंद्र में प्रति कक्षा उत्तीर्ण होने वाले मतलब पास होने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या क्या है। तो सबसे पहले क्या करना बच्चों, जो 5 कक्षाएं थी, पहली कक्षा क्या थी, 50 विद्यार्थी थे, दूसरे में क्या थे, 60, तीसरे में 25, इसके बाद 70, ये विद्यार्थी दिए गए बच्चों, है ना। तो इनकी संख्या का प्रतिशत दिया गया है, पहले में कितने पास हुए, 20%, मतलब 50 का 20% निकालेंगे, 20 बटे में 100। 60 का बच्चों कितना निकालेंगे, 25%, 25 बटे में 100। 25 का फिर कितना दिया है, 20%, 100, और 40 का कितना दिया है, 10%, और लास्ट में 70 का कितना दिया है, 30%। तो यहाँ पे बच्चों ना कितने विद्यार्थी पास हुए अपने को ये पता चल जाएगा, है ना। जब इसको कैलकुलेट करोगे पहले को, तो देखो ये 0 से ये 0 कटा, ये 0 से ये 0 कटा, 5 दूनी 10 विद्यार्थी। पहली कक्षा में कितने विद्यार्थी पास हुए, दूसरी कक्षा में देखेंगे, देखो ये 25 एकम 25, 25 चौक 100, 60 को जब 4 से कट करोगे तो 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, कितने पास हुए, 15 पास हुए। यहाँ पर 20 पंचे 100 और 5 पचे 25, यहाँ पे कितने पास हुए, 5। देखो यहाँ से ये 0 कटा, यहाँ से ये 0 कटा, 4 एकम 4, चौथी कक्षा में 4 विद्यार्थी पास हुए। यहाँ पे 0 कटा, यहाँ पे 0 कटा, 3 सते 21,
5वीं कक्षा में कितने विद्यार्थी पास हुए? 21। टोटल पास विद्यार्थी कितने हैं? इनको जोड़ेंगे। 21 4 25, 25 5 30, 30 15 45 10 55 विद्यार्थी। टोटल विद्यार्थी कितने पास हुए? कक्षाएं कितनी थी? 5। औसत आ जाएगा कितना? 11 का। प्रति कक्षा 11 विद्यार्थी पास हुए बच्चों। ये आपने निकाला है औसत। क्या निकाला है? औसत। बेटा यहाँ पे देख लो, जिनको नहीं आ रहा देखो। दो संख्याओं का औसत कितना दिया है? इनका योगफल कितना आ जाएगा? 92। इसके बाद तीसरी संख्या मिलाते हैं तो कितना औसत हो जाता है? 43 का। इनका योगफल कितना आ जाएगा? तीसरी संख्या पूछा है, माइनस कर लो बेटा इसमें से 37।